बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं नौशीन ख्वाजा। आज हम एक इंतहाई अहम और नाजुक मौजू पर बात करेंगे। भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर कुदरती तौर पर भारत का हिस्सा बन जाएगा और इसके लिए जंग करने की भी ज़रूरत नहीं। वज़ीर दिफा का ये बयान दरअसल भारत की उस पॉलिसी की अक्कासी करता है जिसके ज़रिए वो दुनिया और आलमी बरादरी को ये बावर करवाने की कोशिश करता है कि मसला कश्मीर एक फितरी मसला है, जबकि हकाइक इसके बरक्स हैं। भारत ने 2019 में आर्टिकल 370 का खात्मा करके ना सिर्फ कश्मीर की हुसूसी हैसियत को ख़त्म किया बल्कि कश्मीर को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करके एक गवर्नर जनरल के ज़रिए दिल्ली हुकूमत के मातहत कर दिया ताकि कश्मीरी अवाम के तमाम तर फैसले दिल्ली हुकूमत के ज़रिए किए जाएं। इसके अलावा भारत कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंजेस के ज़रिए कश्मीर में रहने वाले अवाम को अक़लियत में बदलने के दर पे है। यासीन मलिक समेत मुतअद्दिद कश्मीरी रहनुमा इस वक्त भारत की जेलों में कैद हैं जिनको बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम किया जा रहा है, जिसकी कि दुनिया में मिसाल बहुत कम मिलती है। और आर्टिकल 370 का खात्मा बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरासर खिलाफ वर्जी है। ऐसे में जब आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी ने अवाम के बुनियादी हुकूक के लिए एहतजाज की कॉल दे रखी है, भारत की तरफ से इस तरह के बयानात मज़ीद खदशात और खतरात को जन्म देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस नाजुक सूरत हाल में क्या किया जाना चाहिए। अवाम के मुतालबात जो कि बुनियादी मुतालबात हैं अपनी जगह जायज़ और बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन इस वक्त हमें यकजहती का मुजाहरा करना होगा और भारत के इन बयानात को सामने रखते हुए हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। एहतजाज को इस अंदाज में आगे लेकर चलना होगा कि दुश्मन को हमारे अंदरूनी मामलात और हमारी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाने का मौका ना मिले, हमारे अंदरूनी इख्तलाफात से फ़ायदा उठाने का मौका ना मिले। वक्त आ गया है कि अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत मुज़ाकरात के टेबल पर बैठें ताकि किसी भी किस्म के तसादम को काबू में किया जा सके और भारत के बेबुनियाद प्रोपोगंडास का मुकाबला किया जा सके। ज़रूरत इस अमर की है कि सिविल सोसाइटी, हुकूमत और मीडिया भारत के इस तरह के बयानात की तरदीद करें और दुनिया को ये पैगाम दें कि कश्मीरी अवाम भारत के इन दावों को मुस्तरद करती है और कश्मीरी अवाम अपना फैसला खुद करेंगे। ये इंतहाई नाजुक वक्त है कि जहां अवाम समाजी और माशी मुश्किलात में जकड़े हुए हैं और वो अपने बुनियादी हुकूक के लिए रोड्स पर निकले हुए हैं, और ऐसे में भारत की तरफ से इस तरह के बयानात मज़ीद खतरात को जन्म देते हैं। नाजरीन, हमारे दुश्मन की नज़र हमारी सरहदों पर है और इस वक्त हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा और यकजहती का मुजाहरा करना होगा। कश्मीरी अवाम ने हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के शाना बशाना खड़े होकर दुनिया को ये पैगाम दिया है कि कश्मीरी अवाम हर सूरत में पाकिस्तानी आर्मी के साथ शाना बशाना खड़ी है और सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह पाकिस्तान आर्मी के साथ है। आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? क्या एहतजाज जारी रहना चाहिए या इसको मौखर किया जाना चाहिए? मेरी अपनी ज़ाती राय में अगर इस वक्त फौरी तौर पर अवामी एक्शन कमेटी अवामी ताकत और एहतजाज के इस ज़ोर को अपनी रियासत के मुफाद और आर्मी के साथ खर्च करे तो ये किसी कमज़ोरी की अलामत नहीं बल्कि दानिशमंदी का मुजाहरा होगा। हमें इस वक्त इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। अपनी आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।